हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल। कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का टॉपिक देखते हैं, इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स, जब हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर पूरा इम्यून सिस्टम हमारा डिपेंड होता है। जिसमें सबसे फर्स्ट वन मैं बात करता हूँ एंटीजन का, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? यानी कि ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और हमारी इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन। एग्जांपल मैं दूं तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि कोई भी डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन। सेकेंड वन है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मीनिंग क्या होता है? एंटीबॉडी का मतलब हो गया एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाली यूनिट। यानी कि जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल यूनिट प्रेजेंट होती हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली यूनिट को हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। अब इससे एक वर्ड तो सामने आता है, एंटीबॉडी का एक्टिवेशन कब होगा? जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीजन का एंट्रेंस होगा। यानी कि इम्यून सिस्टम को जनरेट करने के लिए, यानी कि एंटीबॉडी को एक्टिवेट करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? एंटीजन का एंट्रेंस होना ज़रूरी है। इसी बेसिक्स के ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस डेवलप होती हैं और इसी बेसिक के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी पूरी इम्यूनिटी। इसी के अकॉर्डिंग हम इम्यूनिटी को कुछ टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो हम इम्यूनिटी को बेसिक 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इन्नेट का मतलब क्या होता है? ऐसी इम्यूनिटी जो बिफोर बर्थ डेवलप होती है, बाई 1 जनरेशन से और सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी। इस टाइप की इम्यूनिटी में इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के थ्रू पेरेंट्स से और सेकंड जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफ़र होती रहेगी। सेकंड वन में बात करूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, लेना। यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ किसी भी सिचुएशन से, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, न्यूट्रिशन लेवल हो गया, उससे यदि कोई इम्यूनिटी प्राप्त करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इन पूरा इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये 2 ही वर्ड है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जिस इंडिविजुअल के अंदर हम इम्यूनिटी की स्टडी कर रहे हैं उसकी खुद की बॉडी एक्टिवेट है, और बॉडी एक्टिवेट कब होती है? जब बाहर से हम क्या डालेंगे? एंटीजन डालेंगे। यानी कि एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल लाइन यहाँ से सामने आ रही है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर बाहर से एंटीजन आएगा तो उसकी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, जिसकी वजह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा और इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर तो बाहर से क्या डालेंगे? एंटीजन डालेंगे या फिर खुद आएगा।
समझ गए। सेकंड वन में पैसिव की बात करूँ, पैसिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इंडिविजुअल की बॉडी बिल्कुल न्यूट्रलाइज होती है, इसकी वजह से हम डायरेक्ट क्या डालेंगे यहाँ पर एंटीबॉडी, या तो डायरेक्ट एंटीबॉडी हम डालेंगे या फिर नेचुरली अपने आप आएगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी, या तो हम एंटीजन खुद डालेंगे बॉडी के अंदर या फिर अपने आप एंटर होगा। तो इसी बेसिस के ऊपर जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो भी दो टाइप के अंदर फर्दर क्लासिफाई होती है, एक तो नेचुरल एंड सेकंड वन है आर्टिफिशियल। इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी के अंदर भी एंटीबॉडी या तो हम खुद डालेंगे या फिर अपने आप इंट्रोड्यूस होगा। तो जो अपने आप होगा वो तो क्या हो गया, नेचुरल एंड सेकंड वन आर्टिफिशियल। फर्स्ट वन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल का मतलब हो गया बाहर से एंटीजन आएगा लेकिन अपने आप आएगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बाहर से एंटीजन अपने आप एंटर करता है विदाउट इंटरफेयर ऑफ होस्ट। तो यहाँ पर सपोज दैट कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्टियस कंडीशन हो गई, सपोज दैट स्मॉल पॉक्स, कोई भी डिजीज की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आया, कुछ टाइम बाद में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। तो इसका मतलब अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी बीमारी की वजह से यदि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है और फ्यूचर रेफरेंस से रिलेटेड उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड वन है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, बाहर से तो हम डाल रहे हैं क्या एंटीजन, लेकिन हम यहाँ पर अपने आप नहीं डालकर खुद स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर हम खुद डालेंगे। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम खुद स्पेसिफिक क्वांटिटी का एंटीजेनिक मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज का डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, उसका कोई फ्रेगमेंट पार्टिकल या उसका जेनेटिक मटेरियल हम लेकर और स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं पैसिव वाला पार्ट। पैसिव के अंदर मैंने पहला बताया कौन सा, नेचुरल। नेचुरल का मतलब अपने आप। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑटोमेटिक ही एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल। सबसे फर्स्ट वन है ट्रांसप्लासेंटल, IgG, यानी कि मैटरनल ब्लड से और फीटल की तरफ IgG का जो ट्रांसलेशन होता है एक से दूसरे की तरफ, यानी कि मदर से और फीटस को जो IgG का सर्कुलेशन होता है, तो एंटीबॉडी डायरेक्ट अपने आप एंटर कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पैसिव। सेकंड वन इसका एग्जांपल है IgA थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। समझे, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर IgA प्रेजेंट होता है और जैसे ही मदर बेबी को ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग करवाती है तो उसकी वजह से IgA भी ट्रांसफ़र हो जाती है नेचुरली। इन दोनों प्रोसेस के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, अपने आप ही एंटीबॉडी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है और सामने वाले इंडिविजुअल बेबी को और फिटस को हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। लास्ट वन है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, सेम कंडीशन अप्लाई यहीं से करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एंटीजन को अप्लाई किया तो यहाँ पर किसको, एंटीबॉडी को। यदि एंटीबॉडी अपने आप जा रही है तो किस में जाएगी, नेचुरल के अंदर। और आर्टिफिशियल का मतलब कि यहाँ पर हम बाहर से प्री प्रिपेयर्ड करके रेडीमेड एंटीबॉडी हम लैब के अंदर प्रिपेयर करके और किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस तरीके से
हमने ये थोड़ा सा कंसेप्ट देखा इम्यूनिटी का। सबसे फर्स्ट वन इम्यूनिटी, इसके दो एजेंट होते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन देखा, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट का मतलब बिफोर बर्थ, यानी कि इंडिविजुअल की खुद की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग जो डेवलप होती है वो तो इन्नेट, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। सेकंड है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब हो गया इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ एक्वायर करेगा किसी भी एनवायरनमेंट से। कैसे? सपोज दैट न्यूट्रिशन लेवल, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सभी फैक्टर्स इसको रेस्पॉन्सिबल करते हैं कि कम या ज़्यादा हो सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर दो टाइप की होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब जिस इंडिविजुअल के अंदर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं उसका बॉडी एक्टिव है। एक्टिव है तो इसका मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कब होगा? जब बाहर से क्या आएगी? एंटीजन आएगा। यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बाहर से हम क्या डालेंगे? एंटीजन डालेंगे। जैसे हम एंटीजन डालेंगे, ये भी दो टाइप की होगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। बाहर से यदि कोई एंटीजेनिक मॉलिक्यूल अपने आप आता है, यानी कि कोई भी डिजीज है, कोई भी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से अपने आप एंटीजन आएगा, अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसकी वजह से जो फर्दर इम्यूनिटी डेवलप होगी वो होगी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड वन, हम बाहर से एंटीजेनिक मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसके द्वारा? बाय द इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो इसकी वजह से इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के द्वारा हमें इम्यूनिटी मिलेगी, वो है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सपोज दैट पोलियो वैक्सीन होती है। पोलियो वैक्सीन के अंदर क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट ऑफ पोलियो वायरस, लाइव वैक्सीन होती है, लाइव पोलियो वायरस होता है, उसको हम उसकी पैथोजेनिसिटी को तो कम कर देते हैं और इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे उसकी पैथोजेनिसिटी कम हो गई तो उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी तो क्या हो जाएगी? कम, और जो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह जैसे ही हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो इंडिविजुअल के अंदर पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा, और इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्लियर? सेकेंड वन में बात करता हूँ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब यहाँ पर जिस इंडिविजुअल के अंदर हम इम्यूनिटी की स्टडी कर रहे हैं उसकी बॉडी इतनी एक्टिवेट नहीं है कि वो खुद एंटीबॉडी बना सके, पैसिव है बिल्कुल। एक्टिव होती तो एंटीबॉडी बना सकती थी, अब यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बना सकती, तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या डालना पड़ेगा बाहर से? एंटीबॉडी। यानी कि पैसिव के अंदर हमेशा एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट वन है नेचुरल। नेचुरल का मतलब अपने आप ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कि बाहर से एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करती है। सबसे फर्स्ट वन मैंने बताया ट्रांसप्लासेंटल, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी मदर से फीटस के अंदर। सेकेंड वन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू IgA, जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो मदर मिल्क से और फीटस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी है वो किसके? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे लास्ट वन है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हम एंटीबॉडी आर्टिफिशियल बाहर से प्रिपेयर करके और फिर हम क्या करेंगे? रेडीमेड एंटीबॉडी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके लिए? प्लेग के लिए, जो कि रैट से डेवलप की जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं बाहर से आर्टिफिशियली हम रैट्स के अंदर डेवलप करते हैं, और जिस इंडिविजुअल के अंदर प्लेग हुआ है उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ इम्यूनिटी। अब हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देखते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट वन है लोकल इम्यूनिटी। ठीक है, लोकल इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर एक इस वर्ड से ही हमें पता चला है, लोकल का मतलब एक लोकल रूट से जो इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ऐसी इम्यूनिटी जो कि केवल स्पेसिफिक लोकल या स्पेसिफिक रूट के अंदर ही हमें इम्यूनिटी डेवलप करेगी या उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा? GI ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि
जो पोलियो वायरस है वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो हमें ओरल पोलियो वैक्सीन ओरल रूट से ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये हो गया लोकल इम्यूनिटी। सेकेंड वन हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी इसका मतलब होता है जब कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी लेवल के अंदर जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं उनका एक साथ किसी भी डिजीज़ या किसी भी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड इम्यूनिटी की स्टडी की जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड इम्यूनिटी। जैसे सपोज दैट कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलोनी या कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है जो लगभग 80% अफेक्ट हो चुका है, तो बाकी जो बचे हुए 20% हैं वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, इम्यूनाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल उस वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है। तो जब पूरी कम्युनिटी लेवल के अंदर एक साथ किसी भी डिजीज से रिलेटेड इम्यूनिटी की स्टडी करेंगे तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलेंगे हार्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इसके बाद में थर्ड वन आती है कंबाइंड इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंबाइंड का मतलब दो एक साथ। इसका मतलब वहाँ पर हमने देखा जस्ट क्लासिफिकेशन में एक्टिव एंड पैसिव, यानी कि जब एक इंडिविजुअल के अंदर एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन एक साथ कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड इम्यूनिटी। ठीक है। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि एक्टिव और पैसिव एक साथ दे सकें, कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेंगी। एक्टिव के अंदर तो क्या एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाया था हमने और पैसिव के अंदर एंटीबॉडी। सपोज दैट कोई HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल है, उसके अंदर हमने अगर पहले एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवा दिया तो इसका मतलब हमने क्या दे दिया, एंटीजन कौन सा, HIV वायरस का ही देंगे। अगर HIV वायरस के अंदर इम्यून डेफिशिएंट होता है और हमने डायरेक्ट क्या दे दिया, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर दिया, तो इसकी वजह से वो वायरस इस बॉडी को अफेक्ट करके और डिजीज डेवलप हो जाएगी। यानी कि हमें पहले क्या देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी देनी पड़ेगी ताकि जो इम्यून डेफिशिएंट है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल लेवल में आ सके। मतलब जो अगर हमें कंबाइंड इम्यूनाइजेशन करना है, कंबाइंड इम्यूनिटी डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगा ताकि उसके एंटीबॉडी एक लेवल में आ सके। उसके बाद में हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवाएंगे ताकि फ्यूचर के लिए हमें रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मिल सके। समझ गए? यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ करेंगे, लेकिन पहले कौन सा करना पड़ेगा, पैसिव, इसके बाद में एक्टिव। इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन के अंदर सबसे पहले पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, बाहर से एंटीबॉडी देंगे, उसके बाद में लास्ट में करेंगे एक्टिव। तो ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ से जो ख़त्म होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।